दोस्तों, बहुत से टैक्स पेयर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस जारी कर रहा है और कंजूसी करके फंस गए हैं। दोस्तों, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि नोटिस क्यों जारी हो रहे हैं और आपको किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपको इस प्रकार का नोटिस ना आए। रेगुलर अपडेट के लिए CS विद बी सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें और आप इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्क्रूटनी असेसमेंट कर सकता है, यानी कि अगर उसको लगता है कि किसी व्यक्ति ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न गलत फाइल की है तो उसकी डिटेल में चेकिंग होती है। तो दोस्तों, अगर पता चलता है कि आपने कम विड्रॉ किया है बैंक में से अपना अमाउंट कैश का, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोस्तों नोटिस जारी कर सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टैक्स पेयर को नोटिस जारी किया गया है सेक्शन 142(1) के अंतर्गत। और दोस्तों, बहुत सी डिटेल टैक्स पेयर से मांगी गई है, जैसे कि उसके फैमिली मेम्बर का पैन नंबर, एनुअल इनकम, इसके अलावा आटे का बिल, चावल का बिल, गैस का बिल, बिजली का बिल, कपड़ों का बिल, इवन के कार रनिंग एक्सपेंसेस, परफ्यूम एक्सपेंसेस, ये सभी दोस्तों डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा मांगी गई है। तो दोस्तों, ये डिटेल क्यों मांगी जाती है और इसका आपको कॉम्प्लायंस कैसे करना है, इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप बैंक से बहुत कम अमाउंट कैश का निकालते हैं तो उस केस में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रेड फ्लैग मिल जाता है कि आप अपने जो एक्सपेंसेस है वो अनडिक्लेयर्ड इनकम से कर रहे हैं। तो इसी की वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस जारी करता है चेक करने के लिए कि टैक्स पेयर अपना घर का खर्चा कैसे चला रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे नोटिस इसीलिए जारी किया गया है क्योंकि टैक्स पेयर का जो लग्जरी लाइफस्टाइल था, लेकिन दोस्तों उसने कभी बैंक में से तो पैसा निकाला ही नहीं था, तो उसका घर का खर्चा कैसे चला। तो इसी के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस जारी किया है और डिटेल में पूछा है टैक्स पेयर से। तो दोस्तों, सबसे पहले तो फैमिली मेम्बर्स का प्रोफाइलिंग मांगा गया है कि आपके फैमिली में कौन से मेम्बर हैं, उनकी कंप्लीट डिटेल मांगी जाएगी और वो कहाँ पे रह रहे हैं। दूसरा, उनका पैन डिटेल मांगी जाएगी क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चेक करेगा कि क्या फैमिली मेम्बर में से कोई व्यक्ति अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है तो कितने की कर रहा है। और दोस्तों, इनकम का के साथ उनकी मैचिंग की जाएगी और ये देखा जाएगा कि कितना फैमिली मेम्बर घर के खर्चे में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसी के लिए डिटेल में सबसे पहले तो फैमिली प्रोफाइलिंग मांगी गई है। तो दोस्तों, इसके अलावा किचन एंड राशन के एक्सपेंसेस मांगे गई हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जानना चाहता है कि अपना घर का खर्चा करने के लिए आटे के लिए, चावल के लिए जो है कितना खर्चा किया है, उसके बिल कहाँ पे हैं, कितने के आपने इनकर किए हैं, और तेल के लिए जो मसाले हैं उसके लिए कितना खर्चा किया है, कुकिंग का कितना खर्चा आपका आता है पूरे साल का, गैस का कितना खर्चा आता है, डेली राशन दोस्तों कितना कंज्यूम हो जाता है, इवन के ग्रोसरी आइटम की भी आपको डिटेल देनी पड़ती है जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्क्रूटनी में केस लगाता है। इसके अलावा दोस्तों, पर्सनल केयर और लाइफस्टाइल से रिलेटेड खर्चों की डिटेल मांगी गई है, जैसे कि क्लोथिंग पे कितना खर्चा करते हैं, पॉलिश वगैरह पे, शूज़ पे, हेयर कट यानी कि ग्रूमिंग पे कितना खर्चा होता है आपका, लग्जरी आइटम जैसे कि कॉस्मेटिक, परफ्यूम्स कितना आप यूज़ करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस जारी किया है कि टैक्स पेयर की जो बैंक में विड्रॉल है वो तो नहीं है, तो घर का खर्चा कैसे चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों, यूटिलिटी, एजुकेशन, प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिटेल मांगी गई है, जैसे कि बिजली का बिल कितना आता है, कार का खर्चा कितना आता है, उसकी रनिंग कॉस्ट क्या है, रेंट अगर पे करता है टैक्स पेयर तो कहाँ से वो खर्चा करता है, बिल्डिंग की मेंटेनेंस, जैसे कि सोसाइटी में आप रहते हैं तो मेंटेनेंस चार्ज पे करने होते हैं मंथली, तो वो कहाँ से किए जाते हैं। स्टूडेंट, अगर आपका बच्चा जो है स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, तो उसकी फ़ीस कितनी जाती है और उसकी बुक्स के ऊपर कितना खर्चा होता है, यूनिफॉर्म पे कितना खर्चा होता है। अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है तो उसकी प्रीमियम कौन पे करता है, कितने पे किए जाते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, बिल्डिंग इंश्योरेंस, इनके खर्चे कितने आते हैं। तो सभी डिटेल दोस्तों आपको प्रोवाइड करनी होती है जब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की स्क्रूटनी आती है। इसके अलावा सोशल कॉस्ट कितनी इनकर की जाती है, जैसे कि आप मैरिज अटेंड करते हैं, कितनी मैरिज आपने अटेंड की हैं, पार्टी अटेंड की हैं, कितनी बार आपने रेस्टोरेंट में विज़िट किया है, वहाँ का जो डाइनिंग का खर्चा है कितना आता है, गेट टुगेदर पे क्या आपने कभी खर्चा किया है, क्या किसी को गिफ्ट आपने दिए हैं,
रिलेटिव्स को। तो दोस्तों कई बार आप सोशल मीडिया पे शेयर कर देते हैं कि आप रेस्टोरेंट में जाके जो खाना खा रहे हैं या पार्टीज इंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों ये सभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ट्रैक करता है, और जब आपकी स्क्रूटनी होती है तो उस वक्त ये सभी डिटेल आपसे मांगी जाती हैं। तो इसलिए आप कोई गलत डिक्लेरेशन नहीं कर सकते हैं आज के ज़माने में, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये रिकॉर्ड होते हैं सोशल मीडिया से या और जो उनके इंटरनल सोर्सेज होते हैं वहाँ से। तो दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पे कहा है कि यदि टैक्स पेयर नहीं बताता है कि कितना उसका विड्रॉल हुआ है, तो ये मान लिया जाएगा कि ऑन एन एवरेज 10 लाख रुपए का विड्रॉ जो हुआ है। तो दोस्तों बैंक से तो कैश निकला नहीं है, इसका मतलब है कि अनएक्सप्लेन्ड दोस्तों इनकम मान ली जाएगी टैक्स पेयर की, और इसके ऊपर टैक्स दोस्तों 84% तक लगाया जाता है, यानी कि जो 60% टैक्स प्लस 25% सरचार्ज प्लस पेनल्टी, और दोस्तों इंटरेस्ट भी रिकवर किया जाता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको सभी बिल जो है वो रखने हैं, ताकि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की स्क्रूटनी आ पाए तो आप उससे एक्सप्लेन कर पाएँ। तो कंप्लीट एविडेंस आप ज़रूर रखिए, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल है, क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट है, स्कूल की फ़ीस है बच्चों की। तो उसके लिए दोस्तों आप एक फ़ाइल फोल्डर लगा के ज़रूर रखिए, क्योंकि 6 साल तक ऑलमोस्ट नोटिस आ सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। और इसके अलावा दोस्तों आपको विड्रॉल भी एक्सप्लेन करनी होती है। तो जॉइंट फैमिली स्टेटस अगर आपका है, या एम्प्लॉयर ने आपको कोई फ्री ऑफ कॉस्ट पर्क्स दिए हैं, कार, फ़ोन, तो वो आपको प्रोड्यूस करनी है। एग्रीकल्चर इनकम आपकी है तो उसके बिल आपको प्रोड्यूस करने होते हैं। इसके अलावा आपको रिकन्सिलेशन बताना है कि आपके जो खर्चे हैं वो कहाँ से चले हैं। तो दोस्तों अगर आपने भी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की है, रिफ़ंड क्लेम किया है, तो दोस्तों उस केस में आपको इंश्योर करना है कि किसी प्रोफेशनल से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न चेक करा लें, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि अभी तो रिटर्न रिवाइज हो जाएगी दोस्तों 31 दिसंबर तक, उसके बाद रिटर्न रिवाइज नहीं होती है। और दोस्तों एक बार नोटिस आ गया तो आप अपडेटेड रिटर्न भी फाइल नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो पेनल्टी है उसको फेस करना पड़ता है, अगर आप किसी ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो इंश्योर कीजिए दोस्तों कि ऑडिट ज़रूर करा लें अपनी रिटर्न का। दोस्तों रेगुलर अपडेट के लिए आप CA सतबीर सिंह के जो टेलीग्राम चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। और आप हमें व्हाट्सएप चैनल पे भी सब्सक्राइब कर लें, QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है। और दोस्तों इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर करें, ताकि उन तक ये जानकारी पहुँच पाए कि अगर वो अपने बैंक से कैश नहीं निकाल रहे हैं तो वो मुसीबत में फंस सकते हैं, क्योंकि उन्हें एक्सप्लेन करना होगा कि घर का खर्चा चलाने के लिए पैसा कहाँ से आया। और दोस्तों अगर आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तो हैवी पेनल्टी भी लगती है, और दोस्तों उस केस में जो एक्स्ट्रा कंप्लायंस कॉस्ट है वो भी आपको इनकर करनी होती है। तो अगर आपको भी इस प्रकार का नोटिस आया है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक और शेयर करें।